हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 16 से 18वें श्लोक को देख रहे हैं। भगवान के विचार के बारे में आपने कल सुना था कि भगवान ने विचार किया कि जब तक वह नहीं इच्छा करते और यदुवंश का आपस में वाद नहीं होता, यह लोग नष्ट नहीं हो सकते। मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वामदाताम्र विलोचनानां नैषां वधोपाय इयान्तो अन्यो मय्युध्यते अंतर्दधते स्वयं स्म। जब इनका आपस में झगड़ा होगा, कब? जब वह शराब बहुत पी लेंगे, उससे आँखें उनकी लाल हो जाएंगी, मतलब आमद हो जाएंगे, मदमत्त हो जाएंगे और इस प्रकार से आपस में विवाद करके झगड़ा करके मर जाएंगे। ना ऐसा वधोपाय इयान अतो अन्य हो, इसके अलावा और कोई उपाय, इसके अलावा, इसके जैसा वध जैसा उपाय के अलावा इनका वध का होना असंभव है। होगा कैसे? तो कहे मई उद्यते, ये मेरे उद्यत मतलब मेरे प्रयास से, मेरे संकल्प से होगा। और अंतर्दधे स्वयं स्म, निश्चित ही लोग इस प्रकार से अपने आप अंतर्ध्यान हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, पृथ्वी का भार कम हो गया, लेकिन यदुवंश का भार तुरंत नहीं हटाया गया। ये जो अब डिस्कशन चल रहा है, इससे व्यक्ति ये सोचने लग सकता है कि बस कुरुक्षेत्र का वो जो कुरुवंशियों का भार था वह समाप्त हो गया और अब देखिए भक्त है, और अब उसके तुरंत बाद यदुवंशियों का भी विनाश हो गया। ऐसा तो नहीं सोचने लग गए कोई। कुछ वक्त इधर बैठ सकते हैं, आप इधर आ जाइए। आप अकेले हैं? माता जी भी साथ में? हाँ ठीक है। तो ये बात सब लोग को बड़े ध्यान से सुननी होगी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद तुरंत ही यदुवंशियों का विनाश नहीं हुआ है। उसके बाद भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को संकल्प ले लिए हैं। आपने सुना था कि दुर्योधन को देखे वो उसकी जांघें टूटी हुई, ज़मीन पे लेटा हुआ है। तो ये घटना तो कुरुक्षेत्र के तुरंत बाद की बात है ना, मतलब जस्ट लास्ट दिन कह लीजिए। तो उसके बाद ही क्या यदुवंश का नाश हो गया? नहीं, यदुवंश के नाश करने की तब तक जरूरत नहीं थी जब तक भगवान का अंतर्ध्यान ना हो जाता। अगर अंतर्ध्यान होने के बाद भी विनाश ना होता तब पृथ्वी पे संकट आ जाता। ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। तो इसीलिए अब यहाँ पे अगले 2 श्लोकों में आ रहा है कि भगवान ने कैसे युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पे आसीन किया और कैसे उन्हें परीक्षित महाराज को बचाया। ये सारी घटनाओं का भी वर्णन आ रहा है क्रम से। उसके बाद फिर यदुवंश के विनाश का वर्णन आएगा। क्लियर समझ पा रहे हैं? लेट्स स्टार्ट। एवं सचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन्। एवं सचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन्। आप बोलिए। एवं सचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम्। एवं सचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन्। नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन्। और कोई बोलना चाहते हैं? नो, आप ट्राई करना। नहीं, ये तो गीता के श्लोक जैसा है। नहीं, चलिए ठीक है। तो पढ़ते हैं। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। किस तरह सोचते हुए? कि पृथ्वी का भार कम नहीं हुआ है और इसको भार करने का एकमात्र तरीका ये है कि विवाद कराना है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान विवाद कराने के बारे में ही सोच रहे हैं। अभी कई साल बीत जाएंगे, विवाद नहीं होने वाला है यदुवंश का। अभी तो युधिष्ठिर महाराज का राज्य चलेगा, लेकिन सोच ले कि अब इनका विवाद आगे कराना है। ठीक है, देखिए जैसे समझने का प्रयास कीजिए। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था या पांडवों पे अत्याचार हो रहा था उनके बचपन से ही, तो उस समय तो कुछ नहीं लग रहा था कुरुवन पार्टी को, कौरवों को, कि हमारा कुछ होगा। लेकिन भगवान संकल्प ले लेते कि इनका नाश कराना है। तो हुआ वो कई सालों के बाद, लेकिन भगवान का संकल्प हो गया था कि इनको नष्ट करना है। तो इसी प्रकार से यदुवंश का भी नाश करने का संकल्प भगवान का था, लेकिन तुरंत नहीं कराए। बीच में बहुत सारे कार्य हैं वह करवाए गए। क्या देखिए, भगवान मतलब श्री कृष्ण ने एवं
पूर्वोक्त प्रकार से, जैसा कि पिछले 2 श्लोकों में कहा गया, उस प्रकार से संचिंत्य, सम्यक रूप से चिंतन करते हुए। अब बड़ा सुंदर टीका करी गई है कि भाई संचिंत्य का क्या अर्थ है। देखिए, ऐसा चिंतन केवल भगवान ही कर सकते हैं। कैसा चिंतन? यदुवंश भी भार है, ऐसा कौन सोच सकता है? यदुवंश जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वह पृथ्वी पर भार हैं। इसको समझाने के लिए तो क्लास देनी पड़ती है, इज इट नॉट? कमेंट्री सुननी पड़ती है कि वह कैसे भार हैं, है ना? सुनने में तो अजीब अच्छा भी लगता नहीं, यदुवंश कैसे भार हो सकता है? तो ये तो भगवान ने सोच लिया। और अच्छा, मान लो यदुवंश भार है तो उनका नाश कैसे होगा? ये कौन सोच सकता है? भगवान के अलावा कोई सोच भी नहीं सकता है। और एक और अद्भुत बात है, अपने ही रिश्तेदारों का कौन नाश कर सकता है? वो भी प्लान करके, और वो भी तब जब कोई प्रॉपर्टी ना चाहे। भाई प्रॉपर्टी चाहे तो आदमी मार देता है, मर्डर कर देता है, अलग बात है। वो तो प्रॉपर्टी की खुद की है, सब प्रेमी है, सब कुछ उनसे भी प्रेम है, वह भी प्रेम कर रहा है, तो उन्हें मारने के बारे में क्यों सोचेगा व्यक्ति? तो इस प्रकार से सोचने की क्षमता केवल भगवान के पास है। इसलिए कह रहे हैं भगवान इस प्रकार से सोचे। मतलब इसमें बड़ा स्पष्ट है कि यह जो उनका सोचना है वह दिव्य सोचना है, वह इनकी लीला है। वो ऐसे बाध्य होकर के नहीं सोचने, जैसे हम लोग सोचते हैं क्या होगा, इतने बच्चे होगा, कैसे मेंटेनेंस होगा, इसलिए नहीं सोच रहे हो। ठीक है। धर्मजम, धर्मनंदन युधिष्ठिर को स्वराज्य स्थाप्य, अपने राज्य में परंपरागत स्थापित करके। बहुत अच्छा शब्द है। राज्य किसका था? राज्य युधिष्ठिर महाराज का था। जब राजसूय यज्ञ किए थे तो युधिष्ठिर महाराज ही राज्य पे थे, वो इनसे छीन लिया गया था, तो भगवान उनको स्थापित किए स्वराज्य में। भाषा बड़ी अजीब सी है ना, अपने ही राज्य पे दोबारा अपने स्थापित करने का मतलब हुआ अपने राज्य पे तो व्यक्ति को राज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनका राज्य छीन लिया गया था इसलिए भगवान उनको स्थापित किए। आचार्यगण बता रहे हैं स्वराज्य का एक अर्थ यह भी है कि पितरों और पितामह का राज्य जो उनको पैतृक संपत्ति के रूप में मिला, यानी कि महाराज कुरुवंश में, और वहाँ से हम शुरू करते हैं शांतनु महाराज। शांतनु से जानते हैं, शांतनु से फिर विष्णुदेव को आना तो वहाँ आया नहीं, विचित्रवीर के पास आया, विचित्रवीर मर गए, तो उसके बाद उनके पत्नियों से बेटे हुए हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर जी तो राजा बन नहीं सकते थे, धृतराष्ट्र राजा बन नहीं सकते, तो बनते थे पांडु। तो पांडु की लीनेज में युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े थे सभीयों में, दुर्योधन से भी बड़े थे। तो अब इस कारण से स्वाभाविक रूप से राजा कौन बनना चाहिए था? युधिष्ठिर महाराज। तो इसलिए कह रहे हैं स्वराज्य स्थाप्य। साधु नाम वर्तमान दर्शन, साधु मार्ग का प्रदर्शन कर। क्या मतलब है? यह तो स्वयं धर्म से उत्पन्न बेटे हैं, इन्हें धर्म का ज्ञान है, फिर भी भगवान इनको साधु मार्ग दिखाए कि भक्तों का मार्ग क्या है, कैसे आप वेद की मर्यादा को पालन करते हुए राज्य करें। भगवान ने स्वयं यह सिखाया युधिष्ठिर महाराज को। तो 2 चीज़ें हैं, धर्म के बेटे युधिष्ठिर महाराज को स्थापित किया, और फिर मार्ग भी बताई कैसे तुम्हें राज्य करना चाहिए। ठीक है। सुहृद नंदयामासः, अपने बंधुओं को आनंदित किया। आगे पढ़ते हैं इसको, श्लोक देख लीजिए। एवं सचिंत्य भगवान, इस प्रकार से भगवान ने सम्यक रूप से सोचकर, अच्छे से सोच लिया। अच्छे सोच लिया का मतलब, अब इसमें पहली बात किसी से मंत्रणा नहीं की, खुद ही सोच लिए, और भगवान उसमें सोचने में कोई गलती है नहीं। और सोच लिए का मतलब सोच लिए, अब ये होगा ही, कोई उसको रोक नहीं सकता है। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, उसके विपरीत हो जाता है। अभी हम सोच रहे थे हॉस्पिस में क्लास होगा, तो वहाँ पे क्लास नहीं हो पाया, तो अब यहाँ पे क्लास होगा। लेकिन ऐसे भगवान का सोचना नहीं है, उनका सत्य संकल्प रहता है। इस प्रकार से भगवान सोचे। उसके बाद यह सोचकर स्वराज्य स्थाप्यम धर्मजम, अपने ही राज्य में, यानी उनके ही राज्य में युधिष्ठिर महाराज को स्थापित किया। ओह अच्छा। एक टीका पे बात आई थी, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी। सुबोधिनी में कहते हैं स्वराज्य मतलब भगवान का राज्य, भगवान का राज्य। भाई जगत तो पूरा भगवान का है ना, भूमि तो भगवान की है ना। कुछ नहीं समझ, जैसे सिंपल सी बात है, मैं जिस घर में, हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा घर नहीं है, लेकिन हम लोगों को हमारे मकान मालिक स्थापित किए, एक तरह से रहने दे रहे हैं। तो ये आप ठीक लोग हैं, हम लोग खराब लोग नहीं हैं, घर फोड़ नहीं रहे, घर बेच नहीं दे रहे, तो ठीक है, तुम मेंटेन करो, इसको यूज़ करो। तो बड़ा सुंदर है। स्वराज्य का एक अर्थ हुआ कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य, और दूसरा राज्य कि भगवान का राज्य। ईशावास्यम इदम सर्वम, जगत सभी कुछ है भगवान का है, तो भगवान ने अपना राज्य में युधिष्ठिर महाराज को स्थापित कर दिया। ये अर्थ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों कर दिया?
धर्मजम, क्योंकि वह धर्म से उत्पन्न हुए थे। भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, तो धर्म के बेटे को धर्म से अपना राज्य दे दिया। ठीक, और न सिर्फ राज्य दे दिया, राजा बनने के बाद बहुत टेंशन होती है कि नहीं, लेकिन कह रहे नंदया मां सुहृद, उन्होंने अपने सभी सुहृदों को, बंधुओं को आनंद प्रदान किया। कैसे? साधु नाम वर्तम दर्शन, जो साधुओं का मार्ग है, जो भक्तों का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, वह प्रदर्शित किया। ठीक है, एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। बड़ी अजीब सी बात होगी, बहुत सिंपल लेकिन अजीब सी लगेगी। इस जगत में कोई भी व्यक्ति किसी का सुहृद होता है तो सुहृद का मतलब ही कि शुभ इच्छा चाहने वाला, ये व्यक्ति सुखी हो जाए, ऐसी भावना रखने वाले को ही सुहृद कहते हैं। ये समझते हैं बात? लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि जिसके प्रति हम सौहार्द प्रस्तुत कर रहे हैं वो सुखी कैसे होगा, है ना? हम उसे खिला देंगे, पिला देंगे, वो कपड़ा दे देंगे, वस्त्र देंगे, सब, बस वो सुखी हो जाएगा। या वस्तुएं अपनी सब तरफ इकट्ठी कर ले तो सुखी हो जाएंगे। जैसे जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, अगर उतनी डॉल्स में इकट्ठी कर लेता अपने आसपास डॉल्स में ऐसी दिख रही होती, आंखें भी नहीं चिपकाती। अगर आंखें झपका भी रही होती, बारबी की तरह बारबी डॉल चिपकाती हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। क्यों सुंदरा माता जी, डॉल से खेली हम, गुड्डा गुड़ियों से खेली बचपन में? नहीं खेली, नहीं, कुछ नहीं, उस टाइम था नहीं। ठीक है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इस जगत में लोग सुखी होने के लिए क्या करते हैं? वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं। वस्तुएं इकट्ठी करने से सुखी नहीं हो जाता व्यक्ति, और वस्तु और वस्तु और वस्तु इकट्ठी करने लगते हैं। लेकिन ये साधुओं का मार्ग नहीं, भक्ति के मार्ग से व्यक्ति सुखी होता है। ठीक है, श्रीधरी इस प्रकार से 2 श्लोकों द्वारा विचार करके, दैट मीन्स 15 and 14, भगवान ने युधिष्ठिर को उनके पिता के सिंहासन पर बिठाया और अपने सभी संबंधियों को सत्पुरुषों के मार्ग को बतलाया। सुबोधिनी, ऐसा सम्यक रूप से विचार और उसको करने के सामर्थ्य को सूचित करने के लिए कहते हैं भगवान। ये जो विचार था, क्या विचार था? कि ये यदुवंश भार हैं, तो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है। और उसके बाद इनका विवाद करके ये लोग दारू पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद झगड़ा होगा, मरेंगे, ऐसा करवाने का सामर्थ्य किसका है? भगवान का है। इसलिए कह रहे एवं सचिंत भगवान, भगवान ही ऐसा सोच सकते हैं। एवं मतलब इस प्रकार, ना वो एवा होता है, डॉट लगाने से अर्थ चेंज हो जाएगा। एवं मतलब इस प्रकार सोचना केवल भगवान के लिए संभव है। इसलिए भगवान कह रहे हैं एवं सचिंत। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं कि भगवान ने ऐसा सोच रहे हैं। तो भगवान कृष्ण नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान के गुणों के बारे में बोल रहे हैं। भगवान के वैराग्य को नहीं सूचित कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान के बल को नहीं सूचित कर रहे हैं। अपना सुंदर परिवार और स्वयं ही नष्ट कर देना, इनका सामर्थ्य नहीं सूचित हो रहा। और देखिए जगत में नालायक लड़के होते हैं तब भी व्यक्ति आसक्त होता है। यहाँ तो एक एक लड़का उनके आत्मतुल्य यानी उनके समान सुंदर गुणों वाला था। ऐसे लड़कों को कैसे भगवान विनाश करवा देंगे खेल खेल में? तो इससे भगवान का वैराग्य भी सूचित कर रहा है कि नहीं। स्वराज्य अर्थात पूर्वजों का राज्य या अपना राज्य, समझ में आ गया? तो मैंने समझाया था अभी आपको। धर्मजम शब्द से उनके उस स्थान में स्थापना के अधिकार को दर्शाया गया। धर्मजम कौन है? युधिष्ठिर महाराज। तो क्यों वहाँ पे स्थापित किए? तो उनका अधिकार ऐसा था कि वो धर्म के पुत्र हैं। धर्म मतलब धर्मराज यानी कि यमराज, तो उनके पुत्र हैं, सब जानते हैं आप लोग। कुंती के द्वारा उनकी पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई थी, तो वह धर्म के ज्ञान को जानने वाले इसलिए स्थापित किया। अब बड़ा सुंदर है, नंदयामास मतलब आनंद प्रदान किया। जो सभी का हर प्रकार से सुहृद है उसका हर प्रकार से आनंद युक्त ही है, यह सूचित किया गया। यहाँ पे जो अर्थ समझ में आ रहा है वो यह है कि नंदयामास सुहृद, अपने सुहृद युधिष्ठिर महाराज को बहुत सुखी किए। एक अर्थ आप पकड़ लीजिए। तो आप युधिष्ठिर महाराज का एक और नाम जानते हैं, उनका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब इनका कोई शत्रु जन्म ही नहीं लिया, वो सबके सुहृद थे और वैसे उनके सभी भाई भी थे।
तो ऐसे व्यक्ति का तो आनंद युक्त ही है, ऐसे व्यक्ति को आनंद प्राप्त होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं तब हमारा दुख शुरू होता है। जब आप सबके प्रति शुभ भावना रखे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को आनंद तो प्राप्त होना ही चाहिए, इसलिए भगवान ने उनको आनंद की व्यवस्था करी। अच्छा, कैसे आनंद की व्यवस्था करी? तो कहते हैं न केवल लौकिक विषय ही पूर्ण नहीं हुए, अपितु वैदिक मार्ग के द्वारा भी, मैं कुछ नहीं 2 बार जोड़ दिया क्या, ना हटा देना चाहिए, केवल लौकिक विषय ही पूर्ण नहीं हुए ऐसे होना चाहिए, अपितु वैदिक मार्ग के द्वारा भी आनंद प्रदान किया। इसको दर्शाने के लिए कहते हैं साधु वर्तमान। क्या मतलब है इसका? लौकिक विषय का मतलब क्या? खाने को हो गया, थोड़ा घूम लिए, सैर सपाटा कर लिया, मतलब जो इंद्रिय विषय की वस्तु है वह प्राप्त हो गई तो उससे लोक विषय कहा जाए, उससे द्वारा व्यक्ति सुखी होता है। लेकिन अब साधु वर्तमान का मतलब हुआ वैदिक मार्ग में यज्ञ होता है तो उससे भी सुख मिलता है, उससे व्यक्ति की एग्जिस्टेंस, उसका सत्व शुद्ध होता है तो उससे सुख मिलता है। अगर आप लोग को कभी अनुभव हो, वैसे तो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र यज्ञ तो कर ही रहे हैं, उसमें तो खैर कोई कहने की बात नहीं, लेकिन आप कहीं देखें अगर तरीके से यज्ञ किया जाता है, आहुति वाला यज्ञ भी होता है, वह भी बड़ा सुखमय लगता है, बड़ा पवित्रता का वातावरण वहाँ पे स्थापित हो जाता है। अच्छा ठीक है। साधु अर्थात भक्तों का वर्तम अर्थात मार्ग, जो इससे वैदिक धर्म निष्ठा सूचित हुई, तो इससे वैदिक धर्म निष्ठा सूचित हुई। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो भक्तों का मार्ग है कि भगवान के लिए वो यज्ञ करते रहते हैं, उसमें उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को प्रवृत्त किया। वो अगले श्लोक में आ जाएगा अभी, कि किस प्रकार से 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस मार्ग को दर्शाकर स्वयं यज्ञ आदि करवाकर वैदिक मार्ग के द्वारा भी आनंद प्रदान किया, यह अर्थ है। बड़ा सुंदर है। हाँ, वो यज्ञ कर लीजिए। अब मैं कहूँ कि आप यज्ञ कर लीजिए तो कहें कैसे करें? यहाँ जप माला के लिए भी बताना पड़ता है ना, कि माला हाथ में हाथ कैसे डालो, कितने मिनट लगना चाहिए मुझे टाइम, कितना एक माला करना चाहिए, जाप कराने के लिए कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना। अब देखिए जूम पे भी तो हम लोग हल्ला कर रहे हैं कि आप लोग आइए जप कीजिए। अच्छा, ये तो आप लोगों ने सुना होगा प्रभुपाद जी ग्रंथ हमें रोज़ पढ़ने चाहिए, है ना, सुना आपने होगा, बहुत सही एडवाइस है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करवाया भी जा रहा है। अंतर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? एक है भाई एडवाइस दे दिए कि हाँ कर लेना चाहिए, पढ़ना रोज़ पढ़ना चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ना चाहिए, लेकिन अब पढ़वाया भी जा रहा है, तो दोनों में अंतर नहीं देख रहे हैं। तो भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा भी दिया कि जाओ अश्वमेध यज्ञ करो, अभी अगले श्लोक में देखना, और करवाया भी। तो करवाए का क्या मतलब हो? करवाया का मतलब है कि कोई साथ में रहे, गाइडेंस दिए, व्यवस्था किए, कोई त्रुटि नहीं हो, ये सब भी देखे। भाई वही यज्ञ पुरुष हैं, कोई यज्ञ में गलती ना हो वह भी वहाँ पे भगवान देख रहे हैं, वो यज्ञ पूरी अच्छी प्रकार से संपादित हो जाए वह भी देखिए। आप प्रथम स्कंद में अगर आपको याद हो तो आप बोला है कि अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज किए केवल 3 बार, लेकिन उनकी ऑपुलेंस, उनका ऐश्वर्य हो गया इंद्र से अधिक, जबकि इंद्र बनने के लिए व्यक्ति को 100 बार करना पड़ता है। लेकिन भगवान ऐसे अश्वमेध यज्ञ कराए कि उनका जो ऐश्वर्य था वह इंद्र से भी अधिक हो गया था। अगर आप लोग को याद हो तो वहाँ पे कहा गया है कि उनको इंद्र के ऐश्वर्य की भी कोई स्पृहा नहीं थी, लिप्सा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। इससे यह कहा गया है कि भगवान ने कुल परंपरा एवं कुल मर्यादा को स्थिर किया। कुल परंपरा क्या थी? युधिष्ठिर महाराज राजा बनने चाहिए, और कुल मर्यादा क्या थी? कि जो भी इससे पहले राजा थे उन्होंने धर्म की संस्थापना करी, यज्ञ किए, इससे लोग प्रसन्न हुए, तो उस मर्यादा का पालन करवाया। मर्यादा का मतलब होता है कि लिमिट, नियम। तो इस सीमा, ये सीमा निर्धारित करे कि नहीं, ये धर्म का मार्ग है, सब लोग इसके अनुसार चलेंगे। अब आगे बात आ रही है, ये प्रथम स्कंद की घटनाएं हैं, यहाँ पे संक्षिप्त में कहा जा रहा है, मेरे पीछे बोलिए। यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार से भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा करी। उत्तरायां धृतः पुरोर्वंशः साध्व अभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्र संप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। उत्तरायां धृतः पुरोर्वंशः साध्व अभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्र संप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। आप ध्यान देना, एक शब्द यहाँ रिपीट हुआ है, कौन सा? देखो, धृतः, और 2 अलग अलग अर्थ में है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक ही अर्थ में ये दोनों शब्द नहीं है।
शब्द एक है लेकिन अलग अलग अर्थ में है, दिखाता हूँ अभी। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज को भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र के, एक मिनट में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण यानी कि परीक्षित महाराज द्रोण के पुत्र के अस्त्र के द्वारा अर्थात अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा कर दी। तो इसके अनुसार क्या था, वह नष्ट हो गया था और भगवान ने उसको पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे कैसे करते, तो ऐसे करते ही है, कोई नई बात थी ना। अभी आपने सुनी चुके हैं वो इधर पास की घटना, यहीं पे कालिया जहाँ पे ये घटनाएं वारदात हुई वारदात हुई, वो कालिया ने सबको मार दिया था अपने जहर से, तो भगवान को जिंदा कर दिया। ये कभी अभी घटना है, आज शाम को कहीं ना कहीं तो हो ही रहोगी किसी ब्रह्मांड में, अभी भी हो ही रहोगी। अब प्रकट लीला में अन्वय देखिए, साधु अभिमन्युना, तो यहाँ साधु का अर्थ है वीर। वीर अभिमन्यु द्वारा पुरोहर वंश पुरु वंशधर परीक्षित को उत्तरायाम धृतः, उत्तरा यानी अपनी पत्नी के गर्भ में धृता संस्थापित किया गया। तो पहले धृता का अर्थ है स्थापित किया गया था, किंतु स वै वह भ्रूण, वह परीक्षित महाराज निश्चय ही द्रोणी अस्त्र संप्लुष्ट, द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणी के हथियार ब्रह्मास्त्र से विनष्ट कर दिया गया था। मतलब कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि वह मरे नहीं थे, मर ही गए थे। किंतु भगवता, भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुनः धृतः, वह पुनः संरक्षित हुआ। तो एक धृता का अर्थ हुआ गर्भ में संस्थापित हुआ, और एक धृता का अर्थ है उनको बचा लिया। श्लोक देखिए, उत्तरायाम धृतः पुरोर, उत्तरा के गर्भ में स्थापित किया गया पुरुवंश का बीज परीक्षित महाराज के रूप में, किसके द्वारा, साधु अभिमन्युना, वीर अभिमन्यु के द्वारा। स वै वह भ्रूण निश्चित ही द्रोणास्त्र संप्लुष्ट, द्रोणी यानी कि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा सम्यक रूप से प्लुष्ट अर्थात नष्ट हो गया था, वह जल के खत्म हो गया था। लेकिन पुनः भगवता धृतः, पुनः भगवान के द्वारा वह जीवित कर दिया गया। ये भगवान का अद्भुत पराक्रम है। ये हम लोग पढ़कर जरूर निकल जाते हैं, लेकिन क्या ये कार्य किसी व्यक्ति के लिए संभव है? भ्रूण हत्या करना तो आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन भ्रूण जीवित कर देना तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई ना कि वो बच्चा मर जाए पेट में, कोई फिर जागृत वो भी डॉक्टर अंदर जा कर के उसको जागृत कर दे, यह तो संभव है ही नहीं। तो बड़ी फीस ले लेते डॉक्टर, है ना, भगवान फ्री में कर दिए, जागृत कर दिए। दिस इज नाइस। चक्कर क्या है, जब हम लोग क्या सोचते हैं भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान चाहे कुछ भी कर ले, हम लोग उसमें कुछ रिएक्शन ही देते हैं, हाँ तो भगवान तो कुछ कर ही लेते हैं। तो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन कुछ आश्चर्य करना चाहिए ना, ये ऐसे हो कैसे गया है। वैसे ही सहज विश्वास करने वाले व्यक्ति बहुत अच्छी चेतना के हैं कि हम भगवान कुछ भी कर लेते हैं, है तो आश्चर्यजनक बात ना। यहाँ सब्जी में नमक अच्छा बन पड़ जाए तो वाह 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 करना शुरू कर देते हैं ना। अब भगवान चाहे कितना अच्छा कार्य कर लें, लगता है क्या हुआ, तो भगवान है ही तो कर ही लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप ये देखते हैं कि कितने जगह पे बच्चे मर रहे हैं। परीक्षित महाराज के समय भी बहुत से बच्चे जन्म ले रहे होंगे, बहुत से बच्चे मर रहे होंगे, लेकिन किसी एक विशेष बच्चे को भगवान जाकर बचा रहे हैं, तो व्यक्ति कितना महान होगा। ऐसा मुझे नहीं पता, ऐसा भगवान ने और किसके लिए किया, आई डोंट नो, ऐसा और किसी के लिए भी किया। माँ के गर्भ में जाकर के किसी को बचाए हों, किसी बच्चे को बचाए, ऐसा आप लोग कुछ सुने हैं? प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ के बाहर थे तो बचाए थे, ऐसा नहीं सुना ना। और वो भी किससे बचाए? अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र से बचाए। जल है ग्लास में, ग्लास है, ग्लास में ले लीजिए। तो ये भगवान का, अब समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज भगवान के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वह भी आगे इस परंपरा को, धर्म की परंपरा को शुरू करेंगे। समझ से पढ़ते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी का, इसमें और टीका कुछ नहीं दी गई, तात्पर्य ही पढ़ेंगे प्रभुपाद का। महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूणावस्था में था, तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा वह भस्म कर दिया गया था। किंतु भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंशज बचा लिया गया।
यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न हैं। जब पुरुष के वीर के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय प्राप्त है तो पुरुष तथा स्त्री के स्रावों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह यह भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वह विशिष्ट जीव जिसे महाराज पुरु या पांडवों का वंशज बनने के लिए चुना गया कोई सामान्य जीव न था और भगवान की महती इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अपने श्वास से उत्तरा के गर्भ में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने के लिए प्रविष्ट हुए। गर्भ के भीतर अपने प्राकट्य से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर से में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। इससे पहले बाकी श्लोक में जाएं, एक बात बस यहाँ महत्व, बाकी तो समझ में आ गया होगा। प्रभुपाद ने क्या पॉइंट पकड़ा है जरा देखिए कि हम यह देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और क्योंकि आत्मा तो किसी भी अस्त्र से नष्ट नहीं हो सकती तो ब्रह्मास्त्र परीक्षित आत्मा को नष्ट नहीं कर सका। आपने नोटिस किया बात, उनके शरीर को नष्ट किया, भगवान शरीर की सृष्टि फिर से कर दी। प्रभुपाद जी 9.34 भगवद गीता के प्रवचन में बड़ा सुंदर तरह से डेवलप करते हैं। श्लोक आप जानते हैं, मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्करो। तो प्रभुपाद जी काफ़ी समय तक इस बात को समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग देह नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं। तो आप सोचेंगे भाई यह क्यों बता रहे हैं? जब तक हम अपने को देह ही मानते रहेंगे तो हम देह के ही कार्यों को करने के बारे में सोचेंगे, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन जैसे ही ये हम कन्विंस होते हैं कि भाई हम देह नहीं हैं, हम आत्मा है, तो प्रश्न क्या आएगा? वेरी गुड, आत्मा का क्या कार्य है? और आत्मा का क्या कार्य है? एकमात्र यही कार्य है, मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्कुरु। आप लोग भले ही इस बात को सोचते हो, हमने कई बार सुन लिया है, लेकिन इस एंगल से देखिए कितना सुंदर बात है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्कुरु, और यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये है इस्कॉन। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम इस्कॉन में नहीं, हम मिसकॉन में है। बड़ा अच्छा वक्त बोले, यू आर मिसिंग इस्कॉन, मिसकॉन, यू आर नॉट इन इस्कॉन। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स प्रभुपाद समझाते छोटी पुस्तकों में, मनमना भवमत भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु। कहीं पे भी आप हैं तब ये कर रहे हैं तो इस्कॉन में है, और नहीं तो आप कहीं पे भी हैं आप मिसकॉन में हैं। यू आर मिसिंग द पॉइंट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि व्यक्ति बड़ी चिंता करता रहता है। करना भी चाहिए भाई कि कैसे चलेगा, आज तक तो चल गया, कल आज तक तो चल गया, लेकिन कल की चिंता करेंगे नहीं करेंगे? कल हो सकता है सरकार बदल जाए, हो सकता है भगवान, हाँ पता नहीं, भगवान अल्लाह को प्यारा ही हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। जितना ये सब बातें बहुत पुरानी घटना नहीं है, मात्र 5000 साल पहले हुई हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और उसके बाद भी भक्त हुए हैं जिनकी रक्षा भगवान ने करी है, और हम सब की भी रक्षा अभिमान कर ही रहे हैं। तो विश्वास करने वाली बातें प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। यदि आप मन मना भवमत भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु कर रहे हैं तो आपकी भौतिक आवश्यकताएं भी भगवान पूर्ण करेंगे बड़ी आसानी से। अद्भुत बात है कि अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम बहुत सारे कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप विचार कीजिए ना कि माँ के गर्भ में जैसे यहाँ बात हो रही है, वहाँ कौन रक्षा करता है? जैसे भी मैं बोलने ही वाला था क्लास के पहले कि आज हमारा थोड़ा सा छोटा सा रूम है यहाँ पे, उसमें कुछ हैं, मतलब लोग हैं, फिर भी माँ के गर्भ से तो अधिक स्पेस है ना, सांस ले पा रहे हैं ना, कुछ दिख रहा है ना, ये लाइट है, ये वो, इज इट नॉट? इट्स प्रीटी टफ। कभी भी व्यक्ति मन में सोचे ना कि भक्ति करना टफ हो रहा है तो सोचिए वो अगला अपार्टमेंट जो मिलने वाला है वो बहुत टाइट अपार्टमेंट है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वहाँ भगवान जब बचा लिए तो फिर आगे नहीं बचाएंगे।
क्या जीवन में देख नहीं रहे कि व्यक्ति नहीं भी चाहता है तब भी कष्ट आता है? ये एक श्लोक अगर व्यक्ति सोच लेना तो ठीक है, अपने कार्य करे, जो भी जगत के में कार्य होते हैं करेगा, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेगा। सबके लिए सबका सेटिंग हो चुकी है। भाई कर्म का भोग कब करेंगे हम? जब शरीर होगा। शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो कर्म का भोग नहीं हो पाएगा ना। तो कर्म को भोग भोगने के लिए शरीर रखवाएंगे ना, भगवान के नहीं रखवाएंगे। इतना चिंता नहीं करना चाहिए। ये 18वां श्लोक मेरे पीछे बोलिए। अयाज यद धर्म सुतम अश्वमेधस्त्रिभिर्विभो सोपीष्माम अनुजय रक्षण रेमे कृष्णम अनुव्रतः। अयाज यद धर्म सुतम अश्वमेधस्त्रिभिर्विभो सोपीष्माम अनुजय रक्षण रेमे कृष्णम अनुव्रतः। अयाज यद धर्म सुतम अश्वमेधस्त्रिभिर्विभो सोपीष्माम अनुजय रक्षण रेमे कृष्णम अनुव्रतः। भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। भोग किया मतलब राज्य किया। विभु श्री भगवान ने, जो सर्वसमर्थ हैं, धर्म सुतम त्रिभि अश्वमेधै अयाजयत, धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञों को कराया। क्यों कराया? तो कहते हैं सह कृष्णम अनुव्रतः, वह युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण का निरंतर अनुगामी बनकर अनुजय अपने छोटे भाइयों के साथ की सहायता से क्षमाम रक्षण, पृथ्वी की रक्षा करते हुए रे में यानी आनंद पूर्वक रहने लगे। बड़ा सुंदर है। जब किसी को राज्य मिलता है, थोड़ा सा राज्य मिल जाता है तो व्यक्ति महाभोग में पड़ जाता है। सबसे पहले किसको भूलता है? सबसे पहले किसको भूलता है? भगवान को। भौतिक संपदा आते ही संभावना ज़्यादा ये है कि व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। लेकिन यहाँ शब्द कितना सुंदर है, अनुव्रतः, रेमे कृष्णम अनुव्रतः, आनंद लिए लेकिन कृष्ण का अनुव्रत होकर, व्रत लिए थे कि कृष्ण के अनुगामी चलने। जैसे देखिए आप लोग प्रसाद पाते हैं तो क्या प्रसाद पाने में सुख नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन वह भगवान के अनुगामी होकर के सुख लिया जा रहा है। और हम मौज पार्टी कर रहे हैं तो वह अनुगामी होकर नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। श्लोक तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन श्लोक सिंपल नहीं है। पहले तो देख लेते हैं पहली लाइन को। अयाजयद धर्म सुतम, धर्म के बेटे को यजन कराए। क्या? अश्वमेध है त्रिभिर्विभु, 3 अश्वमेध कराए। क्यों उसमें करवाए? इनका सामर्थ्य सूचित होता है शब्द विभु से कि सर्वसमर्थ है। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है, 3 अश्वमेध ऐसे यज्ञ करा दिए जो कि अब 100 अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक भारी पड़ गए। हम पहले बोल चुके हैं कि इंद्र का जितने ऐश्वर्य, उससे भी अधिक ऐश्वर्य युधिष्ठिर महाराज का था। और उस समय जो शांति और संपदा थी उसको सुनने के लिए आप कृपया प्रथम स्कंद को देख लीजिएगा। वहाँ पे इसे वर्णन है कैसे भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में हर प्रकार की संपदा थी। यह था कि समुद्र अपने आप ही हीरे जवाहरात दे दिया करते थे। सुना था ना, हर ऋतु में जो फल आदि थे वो अपने आप प्रकट होते थे, खूब खाने को मिलता था लोगों को। ये सह अपि, वह युधिष्ठिर महाराज भी, क्षमाम, क्षमाम मतलब पृथ्वी। क्षमा से क्या आ रहा है आपको? क्षमा मतलब सहिष्णुता, किए गए अपराधों को सहन करना। यह था ना क्षमा, क्षमा का गुण। तो अब पृथ्वी सारे अपराधों को क्षमा करती है कि नहीं करती? लोग मलमूत्र त्याग रहे हैं, खनन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को क्षमा क्षमा कह रहे हैं। कुछ अर्थ अच्छा लग रहा है ना आपको? क्षमा का अर्थ पृथ्वी से क्षमा सीखनी चाहिए। क्षमा मतलब कितना सारा अपराध पृथ्वी के ऊपर होता है, लेकिन कुछ पृथ्वी बोलती नहीं, सबका पालन पोषण कर रही है। ऐसा नहीं खाली बोलती नहीं और अंदर कुड़ती रहती हूँ, वह सारी वस्तुएं दे भी रही हैं। कोई हमारे ऊपर कोई मलमूत्र त्यागेगा तो कहेंगे आओ प्रसाद खाओ, लेकिन माता पृथ्वी कर रही, थूक दे रहे हैं लोग, फिर भी पृथ्वी देवी कुछ नहीं कह रही। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगा था। क्षमाम, पृथ्वी को अनुजय रक्षण, अपने भाइयों के द्वारा जो उनके अनुगामी थे। किनके अनुगामी थे?
महाराज युधिष्ठिर के, यस, उनके अनुज मतलब छोटे भाई थे और उनके पीछे भी चलने वाले थे, तो उन्हें अर्थ है अनुज मतलब अपने छोटे भाइयों के द्वारा रक्षित थी, रक्षा किए और रे में आनंद लिए। कैसे आनंद लिए? कृष्णम अनुव्रतः। अब आप लोगों को ये बड़ा सहज लग रहा होगा। इस जगत में जब कहते हैं वो व्यक्ति तो आनंद ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या अर्थ समझते हैं आप लोग उसका? इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। अगर ऐसा आपने नहीं सुना, लखनऊ में बहुत चलता है, भाई वो तो बड़े शौकीन आदमी है। शौकीन का क्या मतलब है? क्या उनको जप का शौक है? क्या उनको भागवत का शौक है? ना, वो तो नाम भी ना सुने होंगे वो। नॉट कह सकते ना कि आपकी हॉबी क्या है? हॉबी नहीं, शौकीन आदमी। शौकीन समझ रहे हैं? मतलब स्त्री लंपट या शराबी, कबाबी व्यक्ति। कबाबी मतलब मुर्गा खाने वाला। तो शौकीन हो ही जाएगा ना अगर धन हो, अपार धन हो। हम स्मरण भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन इस समय भी कहीं कहीं पे डिक्टेटरशिप है और इसमें भी है, और लोग उसका बिल्कुल दुरुपयोग करते हैं। हम भागवत क्लास में वर्णन नहीं करना चाहते वो कैसे करते हैं। बस उनके पास एब्सोल्यूट पावर है, वो कुछ भी करते हैं, बस लोगों का शोषण ही करते हैं। सोचिए, एक छोटे छोटे राज्य, यूपी के बराबर राज्य मिल जाता है, तब लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं यूपी के प्रधान चीफ मिनिस्टर को नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ यूपी के साइज़ के देश है, मैं वो बोल रहा हूँ। यूपी के साइज़ के देश हैं। हमारे तो चीफ मिनिस्टर अच्छे हैं, विरक्त हैं। वैसे सन्यासी चीफ मिनिस्टर कैसे होता है? नहीं, हाँ, विरक्त हैं। तो अब पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि जो यूपी से भी छोटे छोटे देश हैं उसमें थोड़ा सा पावर मिलती है, लोग पूरी तरह गुलाब जामुन की तरह एकदम भोगों में पड़ जाते हैं। वो इंद्रिय तृप्ति, ये क्या होता है? दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम। और यहाँ पे पूरे पृथ्वी का विपुल राज्य है, फिर भी कृष्णम अनुव्रतः, रे में कृष्णम अनुव्रतः, आनंद ले रहे हैं, सुख अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के अनुव्रत होकर के, भक्ति से परिपूर्ण होकर। देखिए, कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने का मतलब, अनुव्रत होकर के, अरे आनंद लेने का मतलब क्या है? नाचेंगे लेकिन कीर्तन में, गाएंगे कीर्तन में, भगवान के सुख में सुखी होना, ये होता है अनुव्रत रे में। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान छीन लेते हैं, नहीं, भगवान ने 18 दिन के अंदर ही पूरा विश्व का राज्य युधिष्ठिर महाराज को दे दिया। लेकिन उसके साथ यह वो जानते थे कि ये क्या शब्द था, धर्मज हैं, ये धर्म से उत्पन्न हुए, इनकी बुद्धि कभी धर्म से विधर्म में जाने वाली ही नहीं है। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि तुमको भगवान पूरा राज्य दे सकते हैं, पूरा पृथ्वी दे सकते हैं, लेकिन तुम करोगे क्या? सो जाओगे। इज इट नॉट? मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो हो गया, अब तो पूरा राज्य मिल गया, अब आराम करेंगे, हमारे बेटे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे बेटे राज्य करते चले जाएंगे। विल नॉट थिंक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे क्योंकि वे भगवान कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। दिस इज वेरी नाइस। भगवान क्या चाहते हैं? यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत्तेव तरो जना। तो भगवान चाहते हैं धर्म की संस्थापना। तो अगर राजा भगवान का भक्त होगा तो प्रजा भी भगवान की भक्त होगी। ये हम सब में प्रवृत्ति होती है कि हम देखें कि हमारा लीडर कैसा है, कार्य कर रहा है। वो जो कर रहा है तो सही, वो तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। लीडर पहले मान लेता है कि व्यक्ति हमसे अधिक बुद्धिमान है, तो वो कुछ बुद्धि लगा कार्य कर रहे होंगे, तो वो व्यक्ति जैसे करता है तो वैसे अनुगामी भी करते हैं। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राज्य स्थापित किया ताकि सभी लोग धर्म के अनुगामी हों। जैसा कि वेदों में यानी ईशोपनिषद में कहा गया है, भगवान इस दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं जो बद्धजीवों को अपने साथ उनका संबंध पुनर्जीवित करने का और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है। बड़ा स्पष्ट है। भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित है। जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है वह प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होता है, क्योंकि प्रकृति परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती है। थोड़ा समझिए, भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना क्यों की है? ताकि धीरे धीरे करके सभी जीव शुद्ध होकर भगवान की तरफ जाए। तो जो भी व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा जिससे जीवों की चेतना विशुद्ध हो, तो वह भगवान के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त हो। विशुद्ध बोल रहा हूँ। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे लोगों की चेतना खराब हो, तो अब वह भगवान के द्वारा दंडित होगा, प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होगा, उसको बच नहीं सकता। तो आप देखिए कि जितने भी फिल्म स्टार हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो पिटेंगे ही बेचारे, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य यही होता है कि लोगों का मन कैसे भगवान से हटाकर अपने में लेके आ जाए। इसीलिए तो मेहनत करते हो।
वो बर्फ़ में जाके नाचते हैं, बताइए बर्फ़ में कोई नाचता है? कितनी मेहनत कर रहे हैं इसे। हाँ, वो भी बिना स्वेटर के नाचते हैं। जस्ट दिस इज अमेजिंग। नहीं, आज काफ़ी मेहनत वाले काम है, और क्या क्या नहीं करते हो। इसी सेना के कभी आप लोगों को फिल्म स्टार देख करके भगवान का स्मरण तो नहीं होता होगा, कभी नहीं होता है। तो यही उनका बहुत बड़ा मतलब गलत कार्य कर रहे हैं। जबकि अगर ऐसे सब किसी को बोलो तो हर गलत क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं ना, नहीं। राजा से सदैव भगवान का प्रतिनिधि होने की अपेक्षा की जाती है। पूर्ण एकाधिपत्य के लिए भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है, और महाराज युधिष्ठिर इस परम नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भगवान का पूरी पृथ्वी है कि नहीं? अब भगवान ऐसे किसी राजा को पूर्ण पृथ्वी का राज्य क्यों देंगे जो उनके अनुसार न चलता हो? काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तब तो वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। आप देखें कि इस जगत में कलयुग में आप देखें तो राजा बहुत से हुए, लेकिन पूरी पृथ्वी पर राजा नहीं बन पाए। वो बहुत बड़ा सूत्र समझ में आ रहा है, क्योंकि वह भगवान के पूर्णता अनुगामी नहीं थे। भारत में राज्य कर लिया, कुछ अफगानिस्तान में राज्य कर लिया, इधर साउथ इंडिया कुछ लोग छूट गए। तो अगर एक ही राजा का आधिपत्य पूरे विश्व पे होता और भगवान का वो पूर्णता अनुगामी नहीं होता, तब तो वो धर्म को समाप्त ही कर देता। आप मेरी बात से सहमत हैं? समझ में आ रहा है? तो ये अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण भावना भावित हो, तो भगवान एक लोक का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का उसको स्वामी बना देते हैं। आप अगर बृहत भागवतामृत कभी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे ही, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि गोप कुमार की इच्छा हुई, वो ब्रह्मलोक पहुँच गए, वो शुद्ध भक्त हैं, उनकी इच्छा हुई कि हम ब्रह्मा बन के देखते हैं। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, ब्रह्मा जी डर के भाग गए, और वो 4 दिन के लिए ब्रह्मा बने। ऐसे जहाँ तक स्मरण से बोल रहा हूँ, 4 दिन ऐसे कुछ, 4 ब्रह्मा जी के दिन। और जब वो ब्रह्मा बने तो एक एक जीवात्मा को शुद्ध भक्ति में लगाए। अगर आपको आसान कार्य लग रहा है तो प्रीचिंग कीजिए, तो आपको समझा कि एक आत्मा को भक्ति में लगाए रखने के लिए कितना दिमाग लगता है। आप प्रीचिंग ना भी करें, अपनी आत्मा को भगवान की भक्ति में लगाए रखने के लिए कितना परिश्रम लगता है, और पूरे ब्रह्मांड के जीवों को शुद्ध भक्ति में लगा दिए। तो भगवान का सामर्थ्य है। तो सोचने वाली बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, बहुत नया पॉइंट है ना हमारे लिए कि क्यों अलग अलग राज्य चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग भगवान का अनुगामी नहीं है, तो भगवान सबको पूरा राज्य देंगे ही क्यों? और जब देना चाहते थे तो युधिष्ठिर महाराज को पूरा एकाधिपत्य राज्य दे दिए। और महाराज युधिष्ठिर इस परम नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी थे, और इस तरह भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग से प्रजा की सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन का भोग महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे योग्य वंशजों के शासन में अपने आप प्राप्त थे। उसके बाद सारे पेज खाली हैं, 30 पन्ने नहीं थे, छोट कम था। अच्छा, तो एक बात इंटरेस्टिंग आ गई यहाँ पे, उसको बोल के हम रुकते हैं। कर्तव्य निर्वाह तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान की भक्ति करना। जब व्यक्ति इस प्रकार से चलता है तो उसको भौतिक प्रकृति से भी सहयोग मिलता है। आप कुछ भी कीजिए। आज दोपहर में भी मैं कुछ ऑरेंज जूस पी रहा था, ऑफर्ड ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस ले लीजिए और थम्स अप ले लीजिए, कितना भेद है। तो फिर हाँ प्रभु जी थम्स अप बहुत अच्छा है, नहीं, बहुत ख़राब चीज़ है वो। जो आप समझते संतुष्टि मिलती है फल का कोई जूस पीने में, वह तो कभी आर्टिफिशियल चीज़ से नहीं प्राप्त हो सकता है। मुझे याद है कि मित्र हमारे आए तो उनको हम ऑरेंज जूस फ्रेश बना के पिलवा दिए। कह रहे प्रभु जी तो एकदम ओरिजिनल लग रहा है। हमने कहा ओरिजिनल लग रहा है का मतलब क्या है? ओरिजिनल ही है। वो इतना संतुष्ट हो गए पी करके, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग। तो उतना रिफ्रेशिंग ड्रिंक तो कोई नहीं बना पा रहा, और अगर वो बना भी रहा है तो वो केवल अनुभूति हो रही रिफ्रेशमेंट की, वो उसमें रिफ्रेश नहीं होता है। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे प्रकृति के द्वारा जो हमें सो कॉल्ड इंद्रिय तृप्ति कुछ मिल, वह कितनी अनुकूल होती, कितना अच्छा लगता है ना। हमको सर बता रहे थे कि लीला पुरुषोत्तम बता रहे थे कि उनकी माँ गोभी बनाती थी घर में, वो ऑर्गेनिक गोभी हुआ करती, तो उससे पूरा घर महक जाता था। अब तो आप घर गोभी को ऐसे ला के सूंघेंगे तब भी खुशबू नहीं आती, सब केमिकल। आज ही बात हो रही थी आलू का, एक भक्त बता रहे थे, वो किसान है, कह रहे थे कि वो इतना उसमें आलू में केमिकल पड़ता है कि जो डालने वाला किसान है वो बेहोश हो जाता है करके। वो खोरे हम लोग 2 दिन तक ऐसे पड़े रहते थे, इतना उसमें केमिकल पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभाव पे अभाव बनता जा रहा है। ये मैं खाली कहना चाहता हूँ।
तो हमारे प्रपात की बात है कि हमारी जो सुख सुविधा है वह हमारे आयोजन से नहीं, भगवान के आयोजन से है। देवता उसके फोरग्राउंड में, उसके पीछे भगवान है। तो जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो वो सुखी होता है। गीता का श्लोक याद आ रहा है आपको? देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वाप्सतः। तुम यज्ञ करोगे, अपना कर्तव्य करोगे तो देवता संतुष्ट होंगे। देवता संतुष्ट होकर तुमको और भौतिक संपदा देंगे और तुम्हारी संपदा प्राप्त होगी। तुम यज्ञ करोगे, इस प्रकार से तुम लोग परस्पर सहयोग के द्वारा प्रगति करोगे। और ऐसे श्लोक आगे भी था ना उसमें, एषा वो प्रसविध्वस्वम एष वो तुष्ट काम दुख ना। उससे पहले वाला श्लोक था कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट काम दुख। यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा प्रसवित हो, प्रसव को प्राप्त। से एक स्त्री है, बहुत सारी संतान उत्पन्न करती है तो वह वृद्धि को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से तुम लोग भौतिक रूप से भी समृद्ध होगे और यही यज्ञ तुम्हारे लिए काम दुख अर्थात कामधेनु गाय के समान हो जाएगा। ये सब बातें तुम लोग सीखे थे। तो ये सारी बातें सामान्य जनता को नहीं पता होती। राजा का कर्तव्य है कि वह स्वयं ऐसा करे और अन्य को भी सब कराए। अब एक प्रश्न फिर आ जाएगा, राजा तो शुद्ध भक्त है, वो हमने सुना है वो चैतन्य चरितामृत छपी नहीं होगी, लेकिन मालूम तो हुआ कि भाई एक क्या है, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध समा सेइत पाषंडी तार दंडे तारयम। कि कोई कह रहा है कि हम समझ रहे हैं कि भाई भगवान का एक नाम जो है वो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, हम समझ गए महिमा। तो फिर यमराज जी कहते हैं तुमको मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पिटाई करते हैं उसकी। तो क्या युधिष्ठिर महाराज को ये नाम की महिमा नहीं पता था कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं? मैंने ये प्रश्न परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से किया तो महाराज ने कहा कि भाई ये देखिए ना कि राजा है ना वो, और अश्वमेध यज्ञ में क्या भगवान का नाम उच्चारण नहीं होगा? नाम उच्चारण होगा, लेकिन अब उसमें बहुत सारे लोगों को योगदान करने का मिलेगा, सेवा करने को मिलेगा। आप देखिए एक और बात है कि सामान्य लोगों की श्रद्धा होती नहीं, जा इसे क्या होगा, इसे क्या है, कुछ नहीं। एक हमारे रिश्तेदार है, उनके घर में हाउस क्या होते हैं, वार्मिंग होता है, क्या होता है, घर में जाते हैं हाउस को गर्म हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। तो पति बोले कि अरे भक्तों को बुलाओ, कीर्तन करेंगे। ना वो आर्य समाज के लोग हैं, उनको ये कराएंगे ये कराएंगे। जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता तुम्हारे घर को क्या गर्म करेगा, इसे नॉट बुद्धि ठंडा कर देगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब तक कुछ आडंबर ना हो, सब तक हाको डाको ना हो, लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, वो नहा के भी नहीं आएंगे। ये भी है। तो इतना बड़ा आयोजन होता है तो सब लोगों को भगवान की, अश्वमेध यज्ञ की भगवान की आराधना है, सब लोगों को सम्मिलित होने का मौका मिलता है, इसलिए भी करवाते हैं। जैसे पॉइंट्स हैं, अब और तो कुछ खास कहने के लिए नहीं है। बाकी खाली पेज में जो है वो आप पढ़ लेना जो ब्लैंक पेज में 3-4 पेज ब्लैंक, उसको आप लोग पढ़ लेना। उसको वो खाली पेज भरा रखा गया है कि उसमें आप कुछ लिखें, कुछ मनन करना चाहते हैं तो वह आप लिख सकते हैं। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न देख लेता हूँ, किसी बात का तो नहीं है जूम पे ना? नहीं, इजी था। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।